अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। जो ब्रेड का साइड का अक्सर बच जाता है, बच्चे नहीं खाते साइड्स, या फिर हम कोई डिशेस बनाते हैं तो अक्सर वो बच जाता है, तो इससे हम बनाएंगे नाश्ता। तो एक पैन में हमने ले लिया है और साथ ही हमने 2 कप दूध डाला है इसे नरम करने के लिए। तो आप देख रहे हो अच्छे से नरम हो चुका है। जब वो ठंडा हो जाए तब आप इसे एक बाउल में ले लीजिए और साथ ही हम डालेंगे 1 कप रवा और हम इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अनुसार। और यहाँ मैंने पाव भाजी का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह पे आप गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हमने बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छे से इसे मिला लेंगे। खूब अच्छी तरीके से इसे मिला लेना होगा। उसके बाद आपको एक पैन लेना होगा और इसे लो फ्लेम पे रखना होगा। थोड़ा सा ऑयल डालना होगा अच्छे से और पूरे पैन में आपको इस तरीके से ग्रीस कर लेना होगा। उसके बाद आप 1 टीस्पून की मदद से जो बैटर आपने तैयार किया था उसे खूब अच्छे से इस तरीके से फैला लेना होगा। उसके बाद ऊपर से हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और हमने यहाँ डाला है टमाटर और कोतमीर। ये सब ऑप्शनल है, अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स है जैसे शिमला मिर्च या फिर गाजर वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर से हमने यहाँ बॉयल कॉर्न डाला है और यहाँ हमने स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो नॉर्मल अमूल या मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने टोटल 2 स्लाइस छोटे छोटे टुकड़ों में कट के डाल दिया है और ऊपर से हमने अगेन वो जो पेस्ट है वो अच्छे से लगा लिया है और ढक के हम तब तक पकाएंगे तब तक आप देख रहे हैं एक साइड से हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम एक प्लेट की मदद से इसे पलट लेंगे और उसके बाद अगेन पैन में डालते हुए दूसरे साइड से भी पका लेंगे। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब आप इसे बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से रेडी है हमारा नाश्ता। अब आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सॉस के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप भी इसे ट्राई करिए, बहुत ही सॉफ्ट बनता है।